हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेब पब्लिशिंग यूनिट 1 हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। वेब पब्लिशिंग इस पर्टिकुलर टर्म में, वेब पब्लिशिंग इस पर्टिकुलर टर्म में हम लोग ये देख सकते हैं कि हाउ वेब पेजेस आर मेड, in which I have discussed the basic structural tags of HTML, that is tag structure of HTML. In tag structure we are going to define the basic tags of HTML, in which we have first tag HTML, we have first tag HTML, second tag we have head tag, second is head tag, third is we have title tag, and fourth we have the body tag. All the tags are the structural basic tags of HTML. Basically HTML head, title and body are having their basic purpose of being there within HTML program. HTML is a covering tag. HTML is a covering tag, whereas head is used to define the structure of the document. मतलब स्ट्रक्चर ऑफ डिस्प्ले ये वर्ड हम बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डिस्प्ले ये वर्ड हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव टाइटल टैग. टाइटल टैग इज यूज्ड टू डिफाइन टाइटल ऑफ द प्रोग्राम ऑन टाइटल बार ऑफ द पेज. यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिखेंगे इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले टाइटल. इज इट क्लियर? एंड लास्टली वी हैव बॉडी टैग. Body tag is used to define the content of web page. मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया आपके सामने बेसिक मीनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ HTML प्रोग्राम, whereas HTML is called as the covering tag of HTML. Secondly, we have head tag. Head tag is used to define the structure of document. Next, we have the title tag, which is used to display title of document, and body tag is used to define content. अब जैसे मैंने आपको सारों का मीनिंग बता दिया है, वैसे ही ये सारे के सारे टैग्स पेयर्ड टैग हैं. ये सारे के सारे जो टैग्स हैं ये क्या है? ये पेयर्ड टैग्स है. अब पेयर्ड टैग्स का मीनिंग क्या होता है? पेयर्ड टैग का मीनिंग होता है जैसे टैग्स में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों रहेंगे. इट मीन्स हम लोगों ने ये जो टैग स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास डिफाइन होगा बेसिकली किस तरीके से डॉक्यूमेंट का वर्क हो सकता है. देख लेते हैं हम लोग ये चीज़ भी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है डिफाइंड वैल्यू में द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ HTML. यहाँ पे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिखना स्टार्ट किया. सभी लोग ध्यान देंगे. सबसे पहले मैंने ओपन किया HTML टैग. HTML के बाद मैंने लिखा हेड टैग. ये मैं डिफाइन कर रही हूँ आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML. हेड के बाद हमने ओपन किया टाइटल टैग. उसके बाद हमने क्लोज किया हेड टैग. आफ्टर क्लोजिंग हेड टैग हमने ओपन किया वापस से बॉडी टैग. देन हमने क्लोज किया बॉडी टैग को एंड हमने क्लोज किया HTML को. दिस इज हाउ स्ट्रक्चर ऑफ HTML इज डिस्प्लेड विद इन द एडिटर. टाइटल जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे टाइटल क्लोज भी होगा. नाउ सी HTML का स्कोप कितना है? सभी लोग ध्यान देंगे. HTML का स्कोप है प्रोग्राम के स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक. इज इट? स्टार्टिंग पॉइंट जो था हमारे HTML का, वहाँ से एंडिंग पॉइंट तक हमारा HTML चलते रहा, इसलिए इसको कवरिंग टैग कहेंगे. इज इट क्लियर? सेकेंडली वी आर अबाउट टू डिफाइन द टाइटल टैग, जो इजी है. टाइटल टैग को अगर आप देखोगे तो टाइटल टैग में सिर्फ सिंगल लाइन एलिमेंट आपको नजर आ रहा है. दिस टाइटल टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले टाइटल ओनली. इट इज अ पेयर्ड टैग and it is been used within the head tag only.
ये हेड टैग है, अंदर ही आपके पास अप्लाई होने वाला है। इज इट क्लियर? यहाँ पे हेड टैग ओपन, हेड टैग क्लोज के बीच में हमें नजर आ रहा है टाइटल टैग। इज इट? एंड वी आर हैविंग ऑल्सो द बॉडी टैग. Body tag is used to display the content of the program. Body tag is used to display content of the program. Is it? Now see, this is the basic structure of HTML. हमारा HTML का प्रोग्राम हमेशा इसी स्ट्रक्चर के साथ चलने वाला है, और हम जो भी टैग्स पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में, वो टैग्स हमेशा आएंगे बॉडी टैग के अंदर। इज इट? तो बॉडी टैग के अंदर ये जो टैग्स आने वाले हैं ये डिफाइंड होंगे अंडर द सर्कलेंस ऑफ द बॉडी टैग ओनली। इज इट? और ऐसे प्रोग्राम्स को जब हम सेव करेंगे तब हम सेव करते वक्त हमेशा ही इस प्रोग्राम को एक्सटेंशन देंगे .html। इज इट? तो मैंने सपोज इस प्रोग्राम को सेव किया 1.html इस नाम से, तो ये 1.html जो नाम है, ये नाम आया क्योंकि मैंने उस प्रोग्राम को 1 नाम से सेव किया और उसका एक्सटेंशन डिफॉल्ट होता ही है .html। इज इट? तो .html इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोग्राम, 1 इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। इज इट? तो यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में आ चुका है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML प्रोग्राम क्या होता है। अब आफ्टर लर्निंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML प्रोग्राम वी आर गोइंग टू लर्न द टैग्स ऑफ HTML। हमें टैग्स ऑफ HTML भी पढ़ने पड़ेंगे। इज इट? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिस्ट टैग। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिस्ट टैग। अब लिस्ट टैग अगर मैंने नाम लिया तो आपको क्या समझ में आता है? लिस्ट टैग अगर मैंने बोला तो आपके दिमाग में कोई भी टाइप की लिस्ट आ सकती है। तो HTML ने डिफाइन किए हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। अब वो कौन से हैं? तो मेरे पास 3 टाइप्स में नाम है। सबसे पहला ऑर्डर्ड लिस्ट, सबसे पहला नाम है मेरे पास ऑर्डर्ड लिस्ट। दूसरा नाम है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट, ध्यान देंगे सभी लोग। सेकेंड इज अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड थर्ड वन इज द डेफिनेशन लिस्ट। थर्ड वन इज द डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट is defined by the tag OL. सभी लोग देख सकते हैं order O and list L, that is OL tag. Next we have the unordered list in which tag is defined as UL and last is definition list, that is DL. Last is definition list, that is DL. Is it? अब defined है कि ये 3 tags उनके नाम से ही बने, but all these 3 tags are paired tags. मतलब अगर OL open हुआ तो यहाँ पे OL क्लोज भी होगा, अगर UL ओपन हुआ तो UL क्लोज भी होगा एंड अगर DL ओपन हुआ तो DL क्लोज भी होगा। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ लिस्ट। देयरफॉर इसके अंदर क्या एलिमेंट्स होंगे यूज, ये हम लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे हैं। हम लोग डायरेक्टली सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आता है। मतलब ये जो लिस्ट का टैग हमने इस्तेमाल किया, इसका आउटपुट किस तरीके से दिखेगा। तो सबसे पहला है हमारे पास OL। OL का मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट इज नथिंग बट द इंडेक्स्ड लिस्ट। अब व्हाट इज इंडेक्स्ड लिस्ट? हम सभी को पता है कि डिफॉल्ट जो भी डेटा है वो डिफाइंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डिफॉल्ट स्ट्रक्चर ऑफ HTML जो है वो बॉडी में ही कंटेंट को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको OL का डिफाइंड डिस्प्ले दिखाती हूँ जो कि आता है हमेशा नंबर्ड। तो यहाँ पे नंबर्ड का मतलब क्या है वो सबसे पहले आप लोग समझेंगे। नंबर्ड में हमेशा आएंगी लिस्ट, दैट इज जैसे मैंने लिखा 1 2 3, या फिर लिस्ट आ सकती है A B C। आप लोगों ने वर्ड इस्तेमाल किया होगा, वर्ड में हमेशा बुलेट्स एंड नंबरिंग नाम का ऑप्शन होता है। उसमें से नंबरिंग में अगर हम जाते हैं तो नंबरिंग में इस तरीके से नंबरिंग आपके सामने आ जाती है। नंबरिंग कैन बी रोमन 1 2 3, नंबरिंग कैन बी कैपिटल ABC। इज इट? वैसे ही अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है हमारे पास, अनऑर्डर्ड लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ बुलेट्स आएंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ बुलेट्स आएंगे। मतलब क्या
तो अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से बुलेट्स नजर आएंगे हमें सिर्फ। इज इट? सेम हमारे पास है डीएल, लेकिन अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या एक ही है क्या? अनऑर्डर्ड लिस्ट में सिर्फ एक ही डिफाइंड हमारे पास स्ट्रक्चरल बुलेट नहीं है, ये तो डिफ़ॉल्ट बुलेट है। इसके अलावा हमारे पास एक स्क्वायर की भी बुलेट होती है और एक सर्कल के नाम से भी बुलेट हमारे पास रहेगी। तो ये 3 टाइप्स है जो अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास आ सकते हैं। इज इट? एंड डेफिनेशन लिस्ट जो हमने बात की, इस डेफिनेशन लिस्ट में डिफाइंड है कि डेटा जो है वो पैराग्राफ फॉर्म में आएगा। मतलब अगर मुझे लिखना है कि वेब क्या होता है तो उसके बाद उसकी डेफिनेशन इस तरीके से स्टार्ट होगी जो मैंने आपको डिस्प्ले में करके दिखाया है। अगेन अगर नेक्स्ट डेफिनेशन है आईटी की तो आईटी इस तरीके से आएगा और इस तरीके से उसका डिस्प्ले आएगा। इज इट? तो ये है स्ट्रक्चरल डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट लिस्ट ऑफ टाइप्स विद इन HTML। इज इट? तो ये है टाइप्स ऑफ लिस्ट विद इन HTML विद द डिस्प्ले स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे लिस्ट टैग और उसके जो टाइप्स है वो मैंने आपको डिफाइन किए। तीनों के मैंने टैग्स आपको बताए और तीनों का मैंने आउटपुट किस बेस पे आएगा वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट लिस्ट ऑफ टाइप दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको स्ट्रक्चर डिस्प्ले किया, अभी हमें उसका बेसिकली डिफाइंड डिस्प्ले कैसे आता है और उसमें क्या एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं ये भी देखना पड़ेगा। तो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं डिफाइंड डिस्प्ले ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट। सबसे पहला पॉइंट पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट है किसका? हमारा टॉपिक है ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके लिए इस्तेमाल होता है OL टैग, OL ओपन एंड OL क्लोज। अब OL ओपन और OL क्लोज जो लिखा हुआ है यहाँ पे अब बेसिकली आने क्या वाला है। सबसे पहली चीज़ ये तो आपको समझ गई कि ये एक पेयर टैग है। OL नाम इसीलिए है क्योंकि ऑर्डर्ड लिस्ट उसका नाम है। आफ्टर दिस वी आर हैविंग द स्ट्रक्चरल डिस्प्ले एलिमेंट दैट इज LI। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्प्ले कर रही हूँ, ध्यान देंगे। टैग का नाम है LI। LI इज डिफाइंड फॉर लिस्ट आइटम। LI इज डिफाइंड फॉर लिस्ट आइटम। इज इट? अब ये लिस्ट आइटम क्या होता है वो समझेंगे आप लोग। अगर मैंने कह दिया कि आज मैंने सपोज फ्रूट्स लाए बाजार से, उन फ्रूट्स में मैंने 3 टाइप के फ्रूट्स लाए और वो जो फ्रूट्स के नाम है वो मुझे अभी बताने हैं किसी को, तो बट ऑब्वियसली चीज़ें आप लिस्ट बना के बताओगे। तो अब 3 टाइप के फ्रूट है थैली में, पैकेट में, तो इसका मतलब है उस लिस्ट में 3 आइटम्स आएंगे। इसका मतलब है उस लिस्ट में 3 आइटम्स आएंगे। इज इट क्लियर? तो जितने भी लिस्ट आइटम्स आते हैं हमारी पर्टिकुलर लिस्ट में उन्हें हम लोग कहते हैं दी लिस्ट आइटम्स विद इन द लिस्ट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रही हूँ। सबसे पहले LI मैंने आपको बताया। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मेट देख लो। अगर मुझे आउटपुट स्क्रीन पे चाहिए नंबर 1 सपोज ऑरेंज, नंबर 2 अगर है पैकेट में बनाना एंड नंबर 3 अगर है एप्पल, ये 3 की मुझे लिस्ट बनानी है। इसका मतलब दीज आर द एलिमेंट्स which are embedded within list. It means these are the elements which are embedded within list. तो यहाँ पे सबसे पहले इसीलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा प्रोग्राम। तो प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तो हमेशा HTML से होगा। HTML के बाद हमेशा हेड टैग आने वाला है, हमने अभी देखा। हेड के बाद हमेशा आएगा टाइटल। अब सपोज टाइटल में मैंने यहाँ पे OL लिख दिया, OL के बाद हमने क्लोज कर दिया टाइटल को। इज इट? आफ्टर क्लोजिंग टाइटल हमने यहाँ पे हेड को क्लोज किया। मैं पूरा स्ट्रक्चर लिख रही हूँ ताकि आपको समझे। उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन कर लिया। अब बॉडी टैग ओपन होने के बाद मुझे दिख रहा है कि मुझे 3 लिस्ट के एलिमेंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले मैंने OL ओपन करना चाहिए। किया OL ओपन हमने। फिलहाल मैं OL का कोई भी एट्रीब्यूट आपको नहीं बता रही हूँ, ये सिर्फ बेसिक है आपके लिए। 1 2 3 ऐसे 3 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, तो मैंने लिखा OL टैग ओपन किया। OL के बाद अब आप लोग देखेंगे कि लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं। आपके सामने मैंने दिखाए हुए है, लिस्ट में 3 एलिमेंट्स हैं। तो जितने एलिमेंट्स उतने LI। आई रिपीट, जितने एलिमेंट्स उतने LI। तो यहाँ पे मैंने क्या करना चाहिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले 3 बार LI टैग लिख देना चाहिए।
3 बार एलआई टैग क्यों लिखा ये आपको समझा। जितने एलिमेंट्स उतने एलआई, उस एलिमेंट को उस लिस्ट में जगह देने के लिए मुझे एलआई टैग देना पड़ता है। उस एलिमेंट को लिस्ट में जगह मिलनी चाहिए, इसलिए हमें एलआई टैग देना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 3 एलआई डिफाइन कर दिए। अब पहला एलआई है मेरे लिए ऑरेंज, देखा सभी ने। सेकेंड एलआई है हमारे लिए बनाना एंड थर्ड एलआई है हमारे लिए एप्पल। 3 एलआई आ चुके हैं हमारे। आफ्टर दैट हमने क्लोज किया ओएल टैग को। आफ्टर दैट हमने क्लोज किया ओएल टैग को। देन हमने क्लोज किया बॉडी टैग को एंड लास्ट में हमने क्लोज कर दिया HTML को। ये हो गया आपका बेसिक डिस्प्ले स्ट्रक्चर ऑफ ओएल एलिमेंट। अब इसका आउटपुट क्या आएगा भाई? तो ओएल का डिफॉल्ट आउटपुट है जो मैंने आपको यहाँ साइड में दिखाया हुआ है, दैट इज 1, 2 एंड 3 नंबरिंग। दिस इज द डिफॉल्ट डिस्प्ले ऑफ ओएल। इसका मतलब अगर मैंने ओएल में कोई भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं की, जैसे अभी सिंपल लिखा है वैसे ही अगर मैंने लिखा, तो उस केस में मेरा जो आउटपुट है वो यही आएगा 1, 2 एंड 3। इज इट क्लियर? तो ये है हमारे ओएल का बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने ओएल में उतने एलआई इस्तेमाल किए जितने एलिमेंट्स थे लिस्ट में और डिफाइन किया स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। डन यहाँ तक? तो ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ओएल। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि किस तरीके से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर चलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इसका और एक एग्जाम्पल देखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हमें वो एग्जाम्पल पूरा आ जाए, सो दैट हम लोग प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़े। सपोज मुझे दिखाना है 1, 2, 3, 4, जिसमें सपोज 1 में मुझे लिखना है अकाउंट्स, सेकेंड में मुझे लिखना है इको, थर्ड में मुझे लिखना है IT एंड फोर्थ में मुझे सपोज लिखना है CL। ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद सपोज फिफ्थ में मुझे लिखना है लॉ। ये मैं कोई भी नाम यहाँ पे कैप्चर कर रही हूँ। तो अब आप ये देखो कि इस आउटपुट में जो मैंने अभी बनाया कितने एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स है टोटल 5। एलिमेंट्स है टोटल 5। ये नंबरिंग मैंने दे दिया क्योंकि आउटपुट में ऐसा ही आएगा हमारे पास। तो अब हमें ये समझना है कि OEL में कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो अब मैं बाकी डेटा नहीं लिख रही हूँ, आपको पता है क्योंकि। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे बॉडी टैग ओपन किया, ठीक है। बॉडी टैग ओपन करने के बाद अब मैंने यहाँ पे OL टैग ओपन कर लिया। बॉडी के ऊपर क्या है आपको पता है। OL में अब ये देखो कितने एलिमेंट्स है लिस्ट में, तो देयर आर 5 एलिमेंट्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 बार LI। मैंने यहाँ पे लिखा 5 बार LI, देन हमने क्लोज कर दिया OL और देन क्लोज होगा हमारा बॉडी टैग। अब यहाँ पे OL में मैंने लिखा 5 बार LI और LI ये पेयर टैग नहीं है, ये सिंगुलर टैग है, इसीलिए LI को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए LI को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक पेयर टैग नहीं है। इज इट? तो पहला LI क्या है? तो पहला LI है अकाउंट्स। पहला LI क्या है? पहला LI है अकाउंट्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा अकाउंट्स। दूसरा LI क्या है? दूसरा LI है इको। तीसरा LI मुझे नज़र आ रहा है IT। चौथा है CL और पांचवा है लॉ। इज इट? और बॉडी के ऊपर आएगा HTML हेड, टाइटल, हेड क्लोज और नीचे होगा HTML क्लोज। इज इट? तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न द बेसिक डिस्प्ले स्ट्रक्चर ऑफ OL टैग। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि इस लिस्ट का टाइप कैसे चेंज करते हैं और टाइप के अलावा उसका डिस्प्ले स्ट्रक्चर कैसे हम लोग दूसरे किसी स्टार्ट से शुरू कर सकते हैं। इज इट? तो आज हम लोग इतना ही देख के रुकेंगे। थैंक यू।